कभी कभी हम ऐसे मनुष्यों को देखते हैं जिन्हें दूर की बॉडीज तो क्लियरली दिखाई देती हैं, परंतु पास की बॉडीज क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि किस कारण से मनुष्यों की आंखों में यह दोष पाया जाता है और इसका निवारण क्या है? तो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मायोपिया की कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे जो कि पिछले वीडियो में छूट गई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। यहाँ पे एक ही रहेगा। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष की डिफिनीशन। अब देख लेते हैं इसका रीजन क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण। तो निकट दृष्टि दोष के दो कारण होते हैं। कितने कारण? दो कारण। इसको बताए थे अभी क्या क्या? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। और जो यहाँ पे आपको बताया गया नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, अभी पीछे बताया गया था क्या? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का बढ़ जाना था। तो वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वहां पर भी यही होगा, नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, समंजन क्षमता नहीं। ठीक है, चलिए। तो दूसरा रीजन क्या है? नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। और नेत्र लेंस की क्षमता की बढ़ जाती है, इसका वर्णन जो है आपकी बुक में विस्तार से नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बताए हुए हैं। आपको फिर समझाया गया, इसको लिखाएंगे हम नहीं, आप समझ गए होंगे। पिछले जब बताए तभी, अभी इसके पहले बताए थे जब लिखने के पहले। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो नेत्र गोलक के लंबे हो जाने से नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस का मुख्य फोकस रेटिना पर ना होकर के उसके पहले ही हो जाता है। बताए थे भी आपको, जिससे अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर ना मिलकर उसके पहले ही मिल जाती हैं और वक्त दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब तक किरणें रेटिना पर नहीं मिलेंगी तब तक हमें बॉडी दिखाई नहीं देगी। समझ गए? तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। इसमें एक फिगर हम बना दिए हैं, अब एक फिगर इसको मिटाकर तब बनाते हैं और उसके बाद इसका निवारण उपचार भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक फिगर हम देख लिए थे, अब दो फिगर और देख लेते हैं। जो एक फिगर अभी बनाए थे हम, वो स्वस्थ आंख का था, हेल्दी आई का। और ये जो दोनों फिगर हैं, ये कौन से आई के हैं? दोषयुक्त आई के। ठीक है, मतलब कि मायोपिया के, मायोपिया युक्त आई के। ठीक है, चलिए। तो जो पहला फिगर है उसमें वो क्या दिखाता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और जो दूसरा फिगर है वो किसके लिए बनाया गया? नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना पे। ठीक है, चलिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो आप जानते हैं जो लेंस होता है उसकी जो और रेटिना होती है उसके बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। तो जो मुख्य फोकस अभी तक रेटिना पर लाई कर रहा था सामान्य अवस्था में, वो और पहले हो जाएगा, जिससे कि इनफाइनाइट से आने वाली जो रे होती हैं वे रेटिना पर ना मिल करके उसके पहले ही मिल जाती हैं। और अगर जो रे होगी वो रेटिना पर नहीं मिलेगी तो इमेज सही से दिखाई नहीं देगी, वो तो दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ना मतलब फोकस दूरी का घट जाना, मतलब फोकस दूरी जो यहाँ पे पड़ रही थी अभी वो और आगे हो जाएगी। कैसे? सुनिए, यहाँ पे जो सिल्वी मांसपेशियां होती हैं ना, जो नेत्र लेंस से जुड़ी होती हैं, ये ढीली हो जाती हैं। मतलब ऐसे जो भी ऐसे फैली, मतलब सिकुड़ी रहती हैं ऐसे, और ढीली हो जाती हैं ऐसे, जिसके कारण जो नेत्र लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। मतलब ये और थोड़ा गोल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा और गोल हो जाता है। ऐसे गोल नहीं होता, लेकिन समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सिल्वी मांसपेशियां के ढीली होने के कारण जो इसका फोकल लेंथ होती है छोटी है, फोकल लेंथ छोटी होगी तो इसकी पावर होगी वो बढ़ जाएगी,
क्योंकि आप जानते हैं P इक्वल क्या होता है 1/f। तो यहाँ P बढ़ेगा तो F घटेगा, P घटेगा तो F बढ़ेगा। तो इस कारण फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ तो मतलब कम नहीं होती है, सही ठीक है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो जो मुख्य फोकस यहाँ पे था वो आगे आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो भी रेज पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वे रिफ्रैक्शन के पश्चात कहाँ से पास करेंगी, प्रिंसिपल फोकस से। और प्रिंसिपल फोकस पर अगर रेज मिलेंगी तो इमेज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, अर्थात दिखाई नहीं देगी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि इसका निवारण क्या होता है, इसका हम क्या निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो रेमेडी ऑफ मायोपिया, निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो निकट दृष्टि दोष निवारण कैसे करते हैं, इसको बताए थे कि एक चश्मा लीजिए, उसमें क्या लगा दीजिए, अवतल लेंस। उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होनी चाहिए ये दोष युक्त आंख के फार पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब दूर बिंदु के इक्वल होना चाहिए। वही आप लिखा भी हुआ देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए नेत्र के सामने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बता दिए ना। यह अवतल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित करना मतलब फैलाना, ठीक है, जिससे एक अभिसारी प्रतिबिंब बिंदु O लेंस के फोकस पर बन जाता है। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम लोग इस फिगर बात करें तो पहले इसको हम देखिए, पहले इसको आप दोनों फिगर बना लीजिए, उसके बाद आपको इसको लिखना है। अब फिर हम इसी फिगर में इसका फिगर बना दे रहे हैं जो निवारण है। ठीक है, ध्यान सुनिए, जो भी फिगर बनाए थे आप एक, उसके बाद इसको दोनों बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको हेडिंग करके इसको लिखेंगे पूरा, फिर आप जो बनाने जा रहे हैं उसको बनाना है। ठीक है, चलिए। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रेज को हम मिटा देते हैं। पहले रेज को इरेज कर दे रहे हैं। रेज क्या कर देंगे, इरेज। रेज को हम कर दिए इरेज। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो अब इसके आगे हम क्या रख देंगे, एक कनकेव लेंस। ये क्या रख दिए, कनकेव लेंस। अब जब हम क्या करेंगे, जो रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रेज जब इससे रिफ्लेक्ट करेंगी थोड़ा फैल जाएंगी। देखिए कैसे, ये ठीक ऐसे थोड़ा फैल जाएंगी, ये देखिए। और अगर इस लेंस का मुख्य फोकस देंगे, देखें तो यहाँ पे होगा। जो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है ये लेफ्ट में होता है, उत्तल लेंस का राइट में होता है। तो वैसे इसके दो मुख्य फोकस होते हैं, लेकिन माना जाता है अवतल लेंस का लेफ्ट वाला और उत्तल लेंस का राइट वाला। समझ रहे हैं, चलिए। तो ये इसका मुख्य फोकस है अवतल लेंस का। तो जब यहाँ से किरणें रिफ्लेक्ट होंगी तो ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होगा। अब जो ये प्रतिबिंब बना ये कैसा होगा, आभासी। इसको आप जानते ही हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस पढ़े ही हैं। तो ये जो इमेज होगा ये क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। हम मान लेते हैं इसका नाम क्या है, आई डैश। अब ये जो इमेज है ये उत्तल लेंस के लिए, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस उत्तल लेंस में तो होता है, जो नेत्र लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से जो रेज निकलेंगी, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से रेज निकलेंगी तो ये आप जानते हैं कि जो रेज अवतल लेंस के मुख्य फोकस से जाती है वह रिफ्रैक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी में तो रेज जा नहीं रही है, इसलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये रेज जो फिर यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे जाने के बाद, तो ये यहाँ पर मैच करेगी। समझ गए, यहाँ पर मैच करेगी।
और जब यहाँ पे मैच करेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज, और जब इमेज रेटिना पर बनेगा तब में उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। समझ गए आप? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यह अवतल लेंस अनंत परिस्थितियों से आने वाली समांतर किरणों को अपसृत कर देता है, जिससे एक आभासी प्रतिबिंब बिंदु ओ लेंस के मुख्य फोकस पर बन जाता है। बनाना यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, और यही प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए बॉडी काम करेगा। तो वही आगे लिखा हुआ है, यह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दोष युक्त आंख के दूर बिंदु के बराबर होनी चाहिए। मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कि जो ये डिस्टेंस है नेत्र अवतल लेंस से मुख्य फोकस की जो डिस्टेंस है, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये इस नेत्र लेंस के दूर बिंदु के बराबर होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। समझ गए आप? चलिए ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, और इसमें भी लगभग इसी तरह होगा। इसमें जो है इसमें भी लगभग इसी तरह होगा। ये फिगर बना लीजिए आप, बहुत है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं किस पर, हाइपरमेट्रोपिया पे। ट्रेडिंग कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस, या दूसरे में आप जानते भी क्या बोले थे हम, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसकी हिंदी होती है दूरदृष्टि दोष। इसकी हिंदी क्या होगी? दूरदृष्टि दोष। अब ये दूरदृष्टि दोष होता क्या है, इसको सुनिए। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं, बट पास की वस्तुएं क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं, तो उस व्यक्ति की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है आप समझ गए क्या, कि दूर की वस्तुएं क्लियरली दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। चलिए तब इसका देखते हैं रीजन। रीजन क्या होता है इसका, चलिए देखते हैं। तो रीजन पे चलते हैं, तो हेडिंग कर लेते हैं रीजन। तो जिस तरह से मायोपिया का 2 रीजन था, उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया का 2 ही रीजन है। पहला क्या, सुनिए। मायोपिया में क्या था कि जो नेत्र गोलक था, आई बॉल, वो लंबा हो जा रहा था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल चपटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। और सेकेंड रीजन है नेत्र लेंस की क्षमता का, नेत्र लेंस की क्षमता का कम हो जाना, कम हो जाना, अथवा पूर्णता नष्ट हो जाना। तो नेत्र लेंस की क्षमता कम हो जाना अथवा पूर्णतः नष्ट हो जाना, मतलब जो नेत्र लेंस की एकोमोडेटिंग पावर है, इसका पूरी तरह से नष्ट हो जाना। मतलब ये तो ना अपनी फोकस दूरी बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है, तब भी क्या होगा, दूरदृष्टि दोष ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले पे चलते हैं, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला क्या है, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, और इसके लिए हम 2 फिगर बनाएंगे, एक हेल्दी वाला और एक अनहेल्दी वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम एक हेल्दी आई बना रहे हैं ये। ठीक,
ये हो गई हेल्दी आई, ये नेत्र लेंस है। ठीक, और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। अब बॉडी हम मान लेते हैं यहाँ पे रखी है पास में, क्योंकि यहाँ पे इस दोष में पास की वस्तु नहीं दिखती हैं, तो उसमें रेज कैसे जाती हैं इसको आप देखिए। तो सुनिएगा ध्यान से, ये रेज ऐसे जा रही हैं, रेज जो है वो ऐसे गई यहां से। आप सुन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये रेज को, ये जो लेंस है ये बेंट कर देगा, झुका देगा, झुका देगा। तो वैसे तो पास रखी वस्तु का इमेज मुख्य फोकस के राइट साइड बनता है, मतलब फोकस दूरी से दूर। लेकिन यहाँ पर ये जो नेत्र लेंस है, ये अपनी समंजन क्षमता का, एकामोडेटिंग पावर का यूज करके, अपनी पावर को यूज करके फोकस जो इमेज है इसको रेटिना पर किसी तरह बना देगा। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, मतलब रेज यहाँ मिलेंगी, यहाँ क्या बन जाएगा, इमेज। ये तो हो गई कौन सी आई की बात, हेल्दी आई की। कौन सी आई, हेल्दी आई। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, दोषयुक्त आई, इसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है। चलिए, तो उसके लिए पहले देखिए, आपको ये जो कलर है ग्रीन का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सही से? नहीं तो ना दिख रहा हो तो गड़बड़ जाएगा ना। हाँ सही है, दिख रहा है सबको, तो ग्रीन से ही बनाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक आई बनाएंगे, और इस आई का जो गोलक होगा ये चपटा रहेगा। देखिए ऐसे, ये ऐसे समझ आ गया। देखिए थोड़ा चपटा दिख रहा है ना ऐसे, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, नेत्र लेंस। ये क्या बना लिए, नेत्र लेंस। और ये जो है इसका हो गया, ये हो गया इसका रंग बन जा रहा है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। ठीक है, तो बॉडी कहां पे रखी है, यहाँ पे। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ये नेत्र लेंस नेत्र गोलक चपटा हो जाएगा, तो जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना, मतलब अब प्रिंसिपल फोकस कहीं यहाँ पे लाई करेगा। कहाँ पे, यहाँ पर। तब तो ऐसे ही पास रखी वस्तु का इमेज प्रिंसिपल फोकस के राइट साइड बनता है, और जब प्रिंसिपल फोकस और उधर चला जाएगा, तब ये जो नेत्र लेंस है बहुत होगा अपनी पावर का यूज करके, अपनी समंजन क्षमता का यूज करके इमेज को कहाँ बना देगा, प्रिंसिपल फोकस पे। लेकिन ये अब रेटिना पर इमेज को बना नहीं पाए, क्योंकि ये लिमिट किसके बाहर हो गया। तो ये देखिए ऐसे, ये अब ये जो रेज हैं ये यहां पर मिलती प्रतीत होंगी, और जब रेज यहां पर मिलेंगी तो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, और इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये हो गया आपका, जब नेत्र गोलक चपटा होता है तब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या, नेत्र लेंस की क्षमता का कम हो जाना अथवा पूर्णतः नष्ट हो जाना। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक नेत्र बना लेते हैं सिंपल आई,
ये हो गई साधारण सी एक आग। अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया। ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बॉडी कहाँ पे रखेंगे, पास में। इसकी जो क्षमता है क्या हो गई, कम, और क्षमता कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो प्रिंसिपल फोकस रहेगा रेटिना के उस पार लाई करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सामान्य अवस्था में जब ये नेत्र लेंस में कोई कमी नहीं होती है तब जो फोकल लेंथ होती है ये यहाँ से यहाँ तक होती है, लेकिन जब क्षमता कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, चलिए। अब जब प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे लाई करेगा तो मान लीजिए बॉडी यहाँ पे रखी है तो उसकी रे डायग्राम बनाए तो ऐसे होगा, देखिएगा ये रेज जा रही हैं बॉडी से। अब ये बॉडी से रेज जाएंगे तो आप जानते हैं कि जब बॉडी लेंस के पास रखा होता है, वो भी नेत्र लेंस के पास, तो उसका जो इमेज होता है वह प्रिंसिपल फोकस के राइट साइड बनता है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपनी पावर का यूज करके, थोड़ी पावर तो होगी, कम हुई है एकदम, समंजन क्षमता का यूज करके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अपनी समंजन क्षमता का यूज करके ये जो नेत्र लेंस है ये प्रतिबिंब को मुख्य फोकस पर बना दे, क्योंकि वैसे ही प्रतिबिंब अगर पास ऑफ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस के उस पार। लेकिन ये अपनी समंजन क्षमता का यूज करके हो सकता है कि मुख्य फोकस पर बना दे, लेकिन मुख्य फोकस पर बना देने पर भी इमेज अगर रेटिना पर नहीं बनेगी तो वक्त दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये ऐसे होगा, ठीक। बहुत किया इसने, क्या किया, अपनी समंजन क्षमता का यूज करके प्रतिबिंब को मुख्य फोकस पर बना दिया, उससे अधिक इसकी क्षमता नहीं है। ठीक है, और जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये आप समझ गए कि नेत्र लेंस की क्षमता का कम हो जाने पर प्रतिबिंब कैसे रेटिना के पीछे बनते हुए प्रतीत होता है। समझ गए आप। चलिए, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या इसका निवारण क्या है, इसका उपचार क्या है। अगर किसी के आंख में हाइपरमेट्रोपिया है तो इसका इलाज क्या है। तो चलते हैं, इसका इलाज करते हैं फिर। ठीक है, हम डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक, डॉक्टर गुलाटी। अब हम बन गए डॉक्टर गुलाटी। ठीक है, अच्छा नाम है डॉक्टर गुलाटी, बहुत अच्छा नाम है सब। तो ये वही फिगर है, दो संयुक्त आंख, यहां लिख दे रहे हैं दो संयुक्त आंख, दो संयुक्त आंख। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, जो इमेज अभी मुख्य फोकस पर बन रही थी, अगर वह इमेज थोड़ी पहले बन जाए, मतलब रेटिना पर, तब तो हमें वस्तु दिखाई देगी। मतलब जो रेज है थोड़ा बेंट हो जाए, और अधिक बेंट हो जाए। ठीक है, और रेज को बेंट कौन कराता है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब हम नेत्र लेंस के सामने, अर्थात नेत्र के सामने एक उत्तल लेंस रख देंगे। देखिए ये नेत्र के सामने क्या रख दिए, उत्तल लेंस। अब देखिए बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या होगा, बॉडी से जो रेज निकलेंगी पहले ऐसे जाएंगी, यहाँ पे जैसे पास करेंगी ये ऐसे हो जाएंगी, और उसके बाद फिर ये सीधा ऐसे जाएंगी ये। ठीक,
और उसके बाद क्या होगा, ये जो है थोड़ा ये बेंड कर दी और थोड़ा सा ये हेल्प कर देगा, तो जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगा। ठीक। और दोनों के लिए, चाहे नेत्र लेंस की क्षमता कम हो गई हो और चाहे नेत्र गोलक चपटा हो गया हो, दोनों के लिए हम नेत्र के सामने क्या रख देंगे, उत्तल लेंस। तब जाके जो आंख है वो वस्तु को आसानी से देख सकती है। समझ गए आप? चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका जो डिफिनेशन वगैरह है उसको लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे आपके सामने वीडियो में ही लाइव, तब क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हमने हाइपरमेट्रोपिया को समझा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें आपको लिखना क्या है। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग डिफिनेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पे, ठीक है। चलिए, तो दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। पहले भी आपको हम बताए थे कि जिस व्यक्ति की आंखों में, जिस मनुष्य की आंख में हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसको पास की वस्तुएं क्लियरली नहीं दिखती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इसका कारण क्या होता है। जो मनुष्य को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसका रीजन क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला रीजन क्या होता है, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। और सेकंड रीजन क्या है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का कम हो जाना या पूर्णतः नष्ट हो जाना। मतलब जो उसकी एकामोडेटिंग पावर होती है वो एकदम या तो नष्ट हो जाती है या तो कम हो जाती है, मतलब अपने फोकल लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है। चलिए, जब आप जानते हैं फोकल लेंथ कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो ना तो अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा पाएगी ना तो फोकल लेंथ को घटा पाएगी, तो सामान्य अवस्था हो जाएगी। तो सामान्य अवस्था में आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये कहाँ पे होता है, रेटिना पर, और दूर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो इसीलिए जब दूर वस्तु रखी होती है तो उसका इमेज रेटिना पर बन जाता है, मतलब मुख्य फोकस पर बन जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अनंत से जब रेज आती हैं तो वो रिफ्रैक्शन के पश्चात कहाँ पे मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस पर, और रेटिना पर प्रिंसिपल फोकस होता भी है सामान्य अवस्था में। तो इसलिए हमें दूर दृष्टि होने के कारण भी होते हुए भी किसी व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि होता है तब भी हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि सामान्य अवस्था में जो मुख्य फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, रेटिना पर। ठीक है। चलिए, तो अब इसमें देख लेते हैं कि नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, इसका विस्तार करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अभी आप फिगर में इसको देखे थे, जिसके कारण पाव रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, फील होता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक, इसको आप बताए थे पहले भी, अभी भी यही बता रहे हैं। तो अब सेकेंड रीजन क्या है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का कम हो जाना अथवा पूर्णतः नष्ट हो जाना। इसमें भी आपको लिखना है क्या, सुनिएगा। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाने से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा नहीं कर पाता है, जिसके कारण पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा या पीछे बनेगा तब वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा।